हेलो, वेलकम टू माय चैनल राधे बुटीक। मैं हूँ मीनू वर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सूट में प्लेट किस तरह से डालें और किन किन बातों का ध्यान रखें कि हमारा जो प्रॉपर 3 प्लेट होती है उन वो प्लेट वाला सूट मतलब पूरी फिनिशिंग से और फिटिंग से कैसे आए। तो इसका तरीका मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा जो कमीज़ है इसकी कटिंग हो गई है। मैं इसमें आपको ओनली प्लेट्स डालने का तरीका और कितनी कमर के हिसाब से कितनी प्लेटें डालनी चाहिए तो वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा फैब्रिक होता है उसको हमें उल्टा बिछाना है। इसका सीधा जो है फ्रंट ये अंदर की साइड है और ये उल्टा पासा है, क्योंकि हम जो भी स्टिचिंग करते हैं निशान लगाते हैं तो वो उल्टी तरफ ही होते हैं। बाद में हम सिलाई करते हैं तो हमें दिक्कत ना आए, इसलिए हम कपड़े को उल्टा कर कर इस तरह से निशान लगाते हैं। अब सबसे पहले आता है कि हम प्लेट का निशान किस तरह से और कैसे लगाएं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि किसी लेडीज़ की लंबाई ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो उसके हिसाब से हमारे जो कमीज होता है उसके अंदर प्लेटें डाली जाती है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने यहाँ पे जो तीरे का निशान है यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, तो हम ऐसे हमारा जो शोल्डर होता है उसके ऊपर इंची टेप लगाएंगे और इस तरह से कोई लेडीज होगी उसकी लंबाई लेंगे और जहाँ तक हमें लंबाई लेनी है, जहाँ तक उसका निप्पल आ रहा है, और निप्पल के हिसाब से हमें यहाँ पर प्लेट डालनी है कि हमारा जो मेजरमेंट है उसके निप्पल के हिसाब से आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो मेजरमेंट है यहाँ पे 11.5 के ऊपर आ रहा है और आधा इंच हमारा जो ऊपर की तरफ इसमें मार्जिन में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर 12 इंच के ऊपर एक निशान लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे 12 इंच के एक निशान लगा दिया है। अब हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि यहाँ पर जो प्लेट है उसके बीच का जो कपड़ा होता है वो कितना रखना है। तो हम आइडिया लेते हैं और आइडिया के हिसाब से हमारी फिटिंग है जो कभी भी सेट नहीं बैठती है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि कोई पतली लेडीज है तो जैसे जिसकी कमर है 16 यानी कि उसका डबल हो गया 32 इंच, या फिर हो गया 15 जिसकी कमर है तो उसका डबल हो गया 30 इंच। तो इसके हिसाब से जिस किसी की कमर है तो हमें उसका यहाँ पे निशान लगाना है 3.25 इंच के ऊपर। और थोड़ी सी ज़्यादा हेल्थी है, जैसे कि जिसकी कमर है 17 इंच तो उसका डबल हो गया 34 इंच, और जैसे 18 है तो उसका हो गया 36 इंच। तो उसकी हमें यहाँ पे निशान लगानी है 3.5 पे। तो मैं यहाँ पे 3.5 के ऊपर निशान लगा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हेल्थी लेडीज का सूट है। अब बारी आती है कि हम ये प्लेट है इसको हम कितना बढ़ाएं। तो ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई मोटी लेडीज है तो उसका हमें प्लेट डालने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा और जो पतली लेडीज है उसका प्लेट डालने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि कोई पतली लेडीज है तो उसकी हम प्लेट 7 इंच तक डाल सकते हैं और उसकी पूरी प्लेट यहाँ से बढ़ सकते हैं, और पीछे की प्लेट है वो भी हम 7 इंच तक डाल सकते हैं। लेकिन जो मोटी लेडीज होगी ना तो उसकी प्लेट जो आगे की होगी वो हम 5.5 के ऊपर ही डालेंगे और 5.5 के ऊपर डालेंगे, और पीछे की जो प्लेट है वो हम 7 इंच के ऊपर डालेंगे। ये भी एक रीज़न होता है, जैसे कि लेडीज का जो हेल्थी होगी उसका थोड़ा सा टम्मी बाहर की तरफ होगा और यहाँ पर हम 7 इंच की प्लेट डाल देंगे तो उसका पेट थोड़ा सा मुसेगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें प्लेट है जो 5.5 पे डालनी होगी। तो यहाँ तक ये देखिए हमारी कमर के हिसाब से यहाँ पर हमारा पेट आ जाता है और नीचे की तरफ हिप आ जाती है। और बारी आती है पीछे की साइड की। तो पीछे की तरफ क्या होता है, जो हमारी कमर होती है वो थोड़ी अंदर की तरफ होती है और थोड़े हिप होते हैं जो बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो उसके हिसाब से हम पीछे की प्लेट डालेंगे। तो पीछे की प्लेट हम 7 इंच पे डालेंगे जैसे कोई हेल्थी लेडीज है उसकी, और आगे की जो प्लेट है हम 5.5 पे डालेंगे। इस तरह से हम प्लेट डालेंगे तो जैसे कोई हेल्थी लेडीज है ना उसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ प्लेट्स का 5.5 पे, क्योंकि ये कमर है लगभग 18 इंच तो इसका डबल हो गया 36 इंच। तो मैं यहाँ पर भी 3.5 का निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, अब मैं स्केल की मदद से इसको यहाँ से ड्रॉ कर लूँगी। अब ये तो हो गया प्लेट का निशान लगाने का तरीका। अब जो हमारी ये तिरछी प्लेट है उसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ।
अब ये जो हमारा 5.5 इंच का निशान है, इसका हम आधा कर लेंगे। आधा करने का तरीका भी बिल्कुल ईजी है, आप इस तरह से कर सकते हो। ये देखिए, अब इसका निशान यहाँ पे आ गया। अब इस निशान को आप इस तरह से भी देख सकते हो कि ये 14.5 के ऊपर आ रहा है। ये देखिए, आप इस निशान को यहाँ पर इस तरह से सेट कर लीजिए, और सेट करने के बाद में यहाँ पर एक आप छोटा सा निशान लगा लीजिए इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे निशान हो गया। अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको ये प्लेट डालने का तरीका बता रही हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये देखिए, यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच का। ये देखिए, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, ये प्लस का निशान हो गया। जो हमने इस प्लेट का जो सेंटर लिया था, हमें क्या करना है, इसको इसके साथ में इस तरह से अटैच कर देना है। ये हमारी साइड प्लेट का निशान आ गया। अब बारी आती है इधर वाली प्लेट की। तो ये जो हमारा निशान है, जो कोना बना हुआ है, हमें यहाँ से इस प्लेट को लेना है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों हैं 1.25 इंच, और इनका यहाँ पे सेंटर आ रहा है बीच का ये, और यहाँ पर फिर मैं एक 1.25 के ऊपर निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, अब मुझे ये तीर का निशान है यहाँ पर लेके आना है इस तरह से। अब ये देखिए, हमारा जो प्लेट का निशान है कम्प्लीटली बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। ये प्लेट का निशान लगाने का बहुत ही इजी तरीका है। अब आप इसको इस तरह से नाप भी सकती हो कि ये हमारे जो निशान है बिल्कुल सही है ना। ये देखिए, अब ये देखिए, ये जो हमने निशान लगाए थे, ये हमारे प्रॉपर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल आसान है निशान लगाने का तरीका। यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है, यहाँ पर हमें जो बीच का 1.25 या 1.5 इंच का गैप देना है, जैसे पतली और हेल्थी लेडीज का। यहाँ पे निशान लगा लीजिए, और जो प्लेट है उसका यहाँ पर आधा कर लीजिए, और करने के बाद में इस तरह से तिरछा निशान लगा दीजिए। और इसका ये जो कोना है, यहाँ से आप एक प्लेट का निशान लीजिए, और इसका जो हमने यहाँ पे लिया है उसके हिसाब से ये निशान लगा लीजिए। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे तो हमारी जो प्लेटों वाले सूट की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। अब हमें क्या करना है, ये जो निशान है हमारे, इनको हमें पीछे की तरफ भी लेके जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन निशानों को इस तरह से डार्क कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारी कैंची होती है उसकी मदद से भी हम इस तरह से निशान लगा सकते हैं, और नहीं तो इसका एक बिल्कुल ही आसान तरीका है। आप इस कपड़े को इस तरह से उठाएंगे, ऊपर वाले पार्ट को। ये देखिए, उठाने के बाद में आप इस कपड़े को इस तरह से खुला करेंगे, और इसके ऊपर आप पलट दोगे। ये देखिए, इसको बिल्कुल एकदम इक्वल कर लीजिए कपड़े को इस तरह से। ये देखिए, हमारा कपड़ा बिल्कुल इक्वल हो गया है। अब इस कपड़े को आप इस तरह से थपकी दे दीजिए, जिससे इसका जो चौक है ये ट्रांस हो जाएगा, और दूसरी तरफ इसके निशान लग जाएंगे। ये देखिए, अब ये देखिए, हमारे निशान इधर की तरफ आ गए हैं। अब इन निशान को हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये देखिए, और इसके बाद में हम सिलाई कर लेंगे। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी हम यहाँ पे प्लेटों पे सिलाई करेंगे तो हमें इस प्लेट को इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए, और पकड़ने के बाद में हमें सिलाई कुछ इस तरह से करनी है। ये देखिए, यहाँ से हमें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लेना है और धीरे धीरे तिरछा लेके जाना है। यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए बिल्कुल मशीन को यहाँ पर उतार देना है। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई करेंगे तो हमारी जो प्लेट की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पर हमें क्या करना है, बीच वाली प्लेट को इस तरह से हमें यहाँ पे पकड़ना है। यहाँ पर भी हमें इस तरह यहाँ पर मशीन को रखना है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से हमें
दूसरी तरफ उतार देना है। इस तरह से हम इसका दबाव देंगे तो हमारी प्लेट है जो बहुत अच्छी आएगी और हमारी फिटिंग भी बहुत अच्छी बैठेगी। और यदि आपका कपड़ा पतला है तो आप इसके साथ में 1 इंच का कपड़ा इस तरह से लंबा देकर इसके साथ में अटैच करके फिर सिलाई लगा सकते हो, जिससे आपका कपड़ा बिल्कुल भी छिकेगा नहीं और पूरी फिनिशिंग के साथ रहेगा और जल्दी से फटेगा भी नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।